नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैनी देखी रघुनाथ जी तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे
पद कमल युग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरो परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण का परिवार है, द्वारिकापुरी है, किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने परिवार के लोगों द्वारा थोड़ी सी उदास व्यवहार होने के कारण मन में उदासी हो जाती है। लेकिन चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, बल हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ऐश्वर्य कीर्ति हो, परिवार के लोग की थोड़ी सी चंचल व्यवहार हमारे लिए बहुत बड़ा उदासी का कारण हो जाता है। भगवान कभी कभी अपने परिवार के लोगों को समझाते, हे प्रिय बंधु बांधवों, हे सूर्यजनों, देखिए मैं स्वयं ब्रह्म होने के बाद भी चाह करके भी आप लोग द्वारा जो उदास व्यवहार होता है, चंचल जो व्यवहार हो रही है, उस व्यवहार के कारण अगर आपकी अपकृति होगी, अधोगति होगी, या आपका किसी प्रकार का ह्रास होगा, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं बनेगी। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। परिवार जब जितना बड़ा हो, धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति जितनी बड़ी हो, उसी अनुपात में आपकी स्थिति भी बड़ी होनी चाहिए। हमारा कौन परिवार कहाँ किस मार्गों में है, क्या है, कैसे है, जरूर देखना चाहिए, अन्यथा कभी न कभी डिफॉल्ट हो जाता है, फाल्ट हो जाता है, कहीं रिएक्शन हो जाती है परिवार के लोगों द्वारा लोगों में, जिसका परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। भगवान का हे बंधुओं बांधो, देखो जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, यही मेरा विषय कथा का चल रहा है। परिवार में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसका उपयोग अगर बुद्धि से न किया जाए, विवेक से न किया जाए, तो वह धन बल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कहीं न कहीं हमारे लिए ह्रास का कारण होता है। भगवान ने कहा द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। मैंने कल आप परसों आपसे निवेदन किया था कि हम और आप खून पसीना एक करके कहीं 2-4 रुपया कमा लेते हैं। 2-4 रुपया का मतलब समझ गए आप लोग, समझे होंगे। 2-4 रुपया का मतलब 2-4 करोड़। 2-4 रुपया कहीं हम कमा लेते हैं तो क्या होता है, हालांकि कोई नाराज मत होगा, ऐसा कोई अपना दिनचर्या में रहता होगा। मैं किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता हूं अपने कथा द्वारा, मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो हमारे पास हमारी बात तो उठा दीजिए। अरे भाई, आपको किसी प्रकार का रोग हुआ हो, शुगर का रोगी आदमी हो, हम गुलाब जामुन मलबुआ बनाकर आपके सामने दे दिया, आपने भाई लेके हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे पास लौटा देते हैं। तो अगर हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो हमारी बात हमारे पास लौटा दीजिएगा, नाराज मत होइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज खून पसीना एक करके हम लोग 2-4 रुपया कहीं कमा लेते हैं तो समाज में लोग जाने कि भाई हम बहुत बड़े धनी आदमी हैं,
क्या करते हैं जी, हाथ में सोना का कुछ वो पहन लेंगे, जो कहा जाता होगा उसको, ब्रेसलेट कहिए, जो कहिए, हमको बहुत नहीं आएगा, सिकरी लगाएंगे, या जब देखेंगे समाज भीड़ भड़का होगा ना, तो कुर्ता से बाहर उसको सिकरी को रखें तो समझे कि भाई धनी मनी आदमी है। बताइए, पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन लग गया, खून पसीना एक कर दिए, एड़ी से चोटी लगा करके कहीं तीसरा, प्रथम दूसरा तीसरा आपका जीवन चल रहा है। बहुत समय बीतने के बाद तो 2-4 रुपया कमा ले तो धन दिखाते हैं कि 2-4 वर्ष सोना हमारे पास है। भगवान द्वारिकाधीश का पूरा द्वारिकापुरी सोना से मढ़ा गया था। किवाड़ से लेके, दलान से लेके, छत से लेके, मकान से लेके, घर से लेके, चौकट से लेके, सब सोना से मढ़ा गया था। कितना बड़ा सोना था। भगवान ने कहा देखो परिवार में धन की कमी नहीं है। जहां तक बल की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति की गई थी गर्ग संहिता के अनुसार। आपके महाराज जी तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात आपने किया। अभी हमारे देश की जनसंख्या लगभग, भारत देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ सरकारी आंकड़ा है, लेकिन लगभग 1.5 अरब लोग हैं, लगभग 1.5 अरब है। पूरे विश्व की जनसंख्या अभी लगभग 8 अरब के में चल रहा है। पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब, उस 8 अरब में 1.5 अरब आप हैं, और 1.5 अरब में एक आपका पड़ोसी देश है, वो है। आप समझते हो कौन पड़ोसी देश है जो कि जनसंख्या में भी बड़ा है। बाकी में शेष सभी दुनिया के लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या। और महाराज आपने ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए ही 56 करोड़ ब्राह्मण लोग थे। 10 लड़का पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। आज सरकार द्वारा, शायद हमको बहुत पता अनुभव नहीं इसके बारे में है, लेकिन हमने सुना है जहां तहां कि शायद 40 लड़का पर कि 50 लड़का पर सरकार, आज की भी गवर्नमेंट का नियम है कि 40-50 विद्यार्थी पर एक मास्टर होना चाहिए। कहीं कहीं कम पर भी हो सकता है, लेकिन उस समय समझिए कितना शिक्षा एडवांस था। समझिए कि 10 लड़का पर एक आचार्य को रखा गया था पढ़ने के लिए। अब आप गुणा कर लीजिएगा, 56 करोड़ में 10 का गुणा करिए, कितना हो गया। इतने तो बैचलर लड़का थे जी, उतने ही नन बैचलर होंगे, और उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे। भगवान ने कहा हे प्रिय बंधु बांधवों, परिवार में धन की कमी नहीं है, परिवार में बल की कमी नहीं है, परिवार में पद की भी कमी नहीं है। आज साधारण कहीं जिलाधिकारी जी कि किसी चपरासी से कहीं पहचान हो जाता है तो गांव में हम लोग ऐंठ कर चलते हैं कि चपरासी से जिलाधिकारी जी का हमारा पहचान है। वहां तो ब्रह्मा जी भी आते हैं, देवराज इंद्र आते हैं, वरुण आते हैं, तो वहां के कर्मचारियों से हाथ जरूर करते हैं, मालिक की तरफ से कोई बुलाना नहीं है। देखो होगा तो बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, हमारे ऊपर आप लोग कृपा कीजिएगा। ब्रह्मा भी आते हैं, देवराज इंद्र भी आते हैं, वरुण देव भी आते हैं, कुबेर भी आते हैं, तो वहां कांपते हुए आते हैं, डरते हुए आते हैं और डरते चले जाते हैं। कितना बड़ा पद था। द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की कमी नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों से कह रहे हैं। जैसे हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है, उसी प्रकार भगवान के सभा का नाम था सुधर्मा नाम की सभा है कि हे प्रिय बंधु बांधव, देखिए कुछ किसी चीजों का कमी नहीं है हमारे परिवार में द्वारिकापुरी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग का बुद्धि विवेक अस्मिता की तरफ और सौहार्द की तरफ और मानवता की तरफ जा रही है। इस पर विचार कीजिए। सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन बुद्धि विवेक अगर कहीं चंचल हो तो वह धन, वह बल, वह पद, वह ऐश्वर्य, वह वैभव, वह ह्रास होने से, नाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, उनके सबसे लाडला बेटा, प्यारा बेटा श्याम जी, जो जामवती
जामवती द्वारा हुए थे ना, जो जामवती द्वारा ही हुए थे। इस शाम जी ने कहा कि पिताजी आप हम लोग को बार बार उपदेश दे रहे हैं, क्या हम लोग बात तो नहीं जानते हैं क्या? देखिए घर में भी अगर आपका उम्र कुछ अधिक हो जाए ना, तब परिवार के लोगों को संभवतः आप समझाइए बुझाइए कीजिए, लेकिन नहीं माने ना तो थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से संयम हो जाइए। 50 से जो ही उम्र आपके ऊपर हो जाए, धीरे धीरे परिवार के लोगों पर भार सौंप दीजिए। बेटा हो, बेटी हो, पतो हो, अमुक हो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। आज ये भी जब 60 बरस होगा ना तो ढेर आप कहीं कुछ उपदेश सलाह देगा उसको अनुकूल नहीं पड़ेगा ना, तो कहेगा पिताजी का दिमाग हल्का हो गया है, बाबा का दिमाग हल्का हो गया है, माता जी का दिमाग हल्का हो गया। अगर कहीं सहूर वाला लड़का होगा तो, और कहीं बिना सहूर वाला होगा, कहीं उदंड होगा तो पिताजी पगला गए, बाबा पगला गए। देखिए घर घर की कथा है, केवल मैं प्रवचन केवल नहीं करता, मैं व्यवहारिक बात करता हूँ, संसारिक बात मैं करता हूँ। देखेंगे अगर अभिभावक लोग बहुत अनुशासन करते हैं और कहीं अनुकूल नहीं पड़ता है तो पागल का सिर, डॉक्टर भले ही पागल के सिर पर दे या न दे, लेकिन घर के लोग पागल के सिर पे दे देते हैं। ऐसा सरपटेक न लेना पड़े, इससे पहले ही आप परिवार के लोगों को जिम्मेदारी सौंप दीजिए। उन्हीं के लिए न सब कुछ करना है। खेत हो, बधार हो, दलान हो, मकान हो, दुकान हो, जो कुछ भी हो बाल बच्चों के लिए किया जाता है। तो समय पाकर उनको जिम्मा दे दीजिए, और वो बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं, ये अपने देखते देखते दिख भी लेंगे तो आगे कोई उत्तराधिकारी समझा जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी नहीं कि 99 वर्ष का, 95 वर्ष का, 80 वर्ष का बूढ़ा बाबा हो गए हैं, सिर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, आज जनेऊ में या डाना में चाबी बांधे हुए हैं। और बताइए किसके लिए भाई, काहे के लिए भाई, क्या मिलने वाला है? नहीं, समय से आप जिम्मेवारी दे दीजिए। जो आपके अधिकारी हो उनको समय से आप जिम्मेवारी दे दीजिए, इसी में भलाई है। पर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपने अपने को समझने में कहीं कृपणता किया है। भगवान श्री कृष्ण लगभग 125 वर्ष के हो चुके हैं। शाम जी ने कहा पिताजी आप उपदेश दे रहे, क्या हम लोग बातों को नहीं जानते हैं क्या? हम लोग भी तो जानते हैं कि बुद्धि विवेक अगर ठीक नहीं होने पर, धन बल पद प्रतिष्ठा होने पर भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। भगवान का नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग जानते हो, लेकिन जानने के बाद भी कभी कभी तुम्हारे द्वारा अपराध हो जाता है। याद रखो, अगर इस पर विचार नहीं किया गया एक न एक दिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। शाम जी ने कहा पिताजी बुद्धि विवेक काहे बिगड़ता है, ये तो बता दीजिए। बुद्धि क्यों बिगड़ता है, विवेक क्यों बिगड़ता है? भगवान ने कहा बेटा, अगर देवराज इंद्र में, कुबेर में, वरुण में या कितना भी बड़े पद पर रहने वाले लोग हों, उनमें 5 वो दुर्गुण आ जाए तो बुद्धि को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वो सबसे प्रथम है शराब की नशा। नशा, शराब नहीं, कोई शराब नहीं, नशा का व्यसन। ये नशा का व्यसन जब आ जाता है ना तब मत पूछिए। मैं एक बार पटना से आ रहा था, फगुआ का दिन था, इसीलिए फगुआ के दिन चलने में थोड़ा संकोच करते हैं। अब एक पियक्कड़ व्यक्ति चौड़ी नली में गिरा हुआ था, और नली में गिरा हुआ था, कुत्ता से बात कर रहा था। कुत्ता बस समझ, कुत्ता भी तो बेचारा एलू ही विचित्र होता है, लोग जब देखे वैसा तो भूकेगा, सब करेगा। अब 5 कुत्ता भूक रहा था, वो नली में अपन गिरा हुआ था, चौड़ा नली था। अब मैं भी उसी रास्ता से गुजर रहा था, कोइलवर के आसपास में, अब गुजर रहा था तो कह रहा था मैं कल PWD वाले को बता कर मानूंगा, उसने नली में गली बना दिया है, नली में गली बना दी, बात को आ रहा था बार बार। तो हम अपने मन में कह रहे भले आदमी, गली को जहाँ बनना है गली बना है, जहाँ नली को बनना है वहाँ नली बना है। तू नशा में हो करके और नली में गिरे हो, उसी में गली का अनुभव कर रहे हो। एक पियक्कड़ों का एक बहुत बड़ा अपना आनंद होता है उनका। जब तक मैं कल बताया था ना कि जब तक पियक्कड़ अपनी नशा में रहता है ना, सारी दुनिया उसकी पॉकेट में रहती है। दुनिया माने कोई नहीं होता है, जब तक नशा में रहेगा सारी दुनिया उसकी पॉकेट में रहती है, मुट्ठी में रहती है।
आज जब ही नशा उतर जाता है तो देखिए उसका स्वरूप कैसा रहता है। साधारण कोई व्यक्ति ढकेल देगा तो गिर जाएगा, लेकिन जब नशा में रहता है तो मालूम पड़ता है कि सारा दुनिया का बल उसी के पास है, धन उसी के पास है, पद उसी के पास है, माने उसके समान अब कोई नहीं है। भगवान ने कहा देखो बेटा, बुद्धि के बिगड़ने के 5 कारण हैं। अगर बुद्धि बिगड़ती है तो 5 कारण उसके हैं। एक नशा का दुर्व्यसन। मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा, हमारे होनहार जो हमारे देश के, राष्ट्र के, प्रदेश के, गांव, जिला, जवार क्षेत्र के रहने वाले हैं सबको कि आप खूब पढ़िए, बालक हो, बालिका हो, सब लोग पढ़िए, सब लोग बढ़िए। आप वैज्ञानिक बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, अपने गांव, जिला, जवार, देश, प्रदेश का रोशन कीजिए। लेकिन थोड़ी सी अगर किसी प्रकार का अगर दुर्गुण आ गया हो उसको त्यागिए। आ गया हो उसको त्यागिए, ठीक है, किसी कारण से कहीं आ गया हो त्यागिए। अन्यथा कितना भी बड़ा आदमी होने के बाद अगर दुर्गुण आ जाएगा ना, आप उसी के शिकार बन जाएंगे। इससे आप बचने की कोशिश करिए। तो सबसे प्रथम नशा। आज सरकार द्वारा हालांकि नशा मुक्ति केंद्र तो खोला जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन इसमें जैसी सफलता होनी चाहिए ऐसा सफलता नहीं मिल रहा है। जगह जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है। अब खोलिए कर क्या करेंगे? जिस सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है नशा मुक्ति का, अब वही सरकार के अधिकारी लोग बैकग्राउंड से, बैकडोर से सब उसका अधिकारी सेवा करने वाले हैं, सेवन करने वाले हैं। कैसे नशा मुक्ति केंद्र पर संयम प्राप्त करेंगे? कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये बात याद रखिए। आप सम कानून बनाते हैं तो आपको भी थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा, तब हम सुधार कर सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं है कि मैं आपको याद दिला दूंगा। मैंने एक बार एक व्यवहारिक बात में बता दूं। एक बार माता जी एक महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से कहा, बाबा मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, ऐसे ही गुड़ खाते रहेगा तो बचपन में ही शुगर का रोगी हो जाएगा, चीनिया रोगी हो जाएगा, चीनी का रोगी हो जाएगा। आशीर्वाद दे दीजिए ना कि हमारा बेटा अधिक जो गुड़ खाता है वो इसकी अनुपात होना चाहिए, वो रोग छोड़ दे। महात्मा जी सुन करके मुस्कुरा कर रह गए। पुनः दूसरी बार कुछ दिनों के बाद माता जी आई, अरे बाबा मेरे बेटा के बारे में आप आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने कहा था कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आशीर्वाद दे दीजिए छूट जाए। महात्मा जी मुस्कुरा कर रह गए। बरसों बीत गया। आप बरसों जब बीत गया तो पुनः माता जी आई, अरे महाराज जी मेरी बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, मैंने कहा ना आपसे कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, आशीर्वाद दे दिए छूट जाए। महात्मा जी के जाओ छूट जाएगा। लेकिन महात्मा जी इतना ही बात कहना था कि आपने 1 वर्ष क्यों लगा दिया? एक लाइन की बात आपको कहनी थी कि छूट जाएगा, 1 वर्ष आपने क्यों लगा दिया? महात्मा जी ने कहा इसीलिए मैं लगा दिया कि मैं भी पहले गुड़ खाता था जब तुमने प्रश्न किया था, तो जब मैं स्वयं उसका अधिकारी हूँ तो मेरा कहने का प्रभाव तुम्हारे बेटा पर नहीं पड़ेगा, तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ दिया और तब कहूंगा तो तुम्हारे पर प्रभाव पड़ेगा। यही होना चाहिए। तो जो भी कोई हम कानून बना रहे हैं, व्यवस्था करें, हमारे में भी ये होना चाहिए कि मेरा विषय नहीं है, लेकिन संत होने के नाते हम लोग कुछ कहना ही पड़ता है। जो भी कानून प्रक्रियाएं होती है, जो महानुभावों द्वारा, शासन सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा जो बनाया जाता है, उस पर जो बनाने वाले हैं और उसको अनुपालन कराने वाले हैं, उनको भी संयम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल आप दूसरे को संयम रहने की बात करते हैं और आप संयम नहीं रहेंगे, ऐसे थोड़ी कानून चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको संयम स्वयं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो सही में उसी दिन सबका सुधार हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 5 वो दुर्गुण अगर जीवन में आ जाए, कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, व्यक्ति को बर्बाद होने से देर नहीं लगेगी। इसलिए बुद्धि को खराब होने का, विवेक को भ्रष्ट होने का कारण है तो नशा का दुर्व्यसन, जुआखोरी। आज नए नए बालक से पढ़ते लिखते अच्छे लोग हैं, बालक हो, बालिकाएं हो। तो मैं एक बार हैरान हो गया। मैं था परिसाल या कहीं मैं हरिद्वार में था, एक स्त्री पुरुष बुजुर्ग आए, उनके दामाद आए,
उनकी पत्नी आई, उनके नाती आए। तो महाराज जी एक बात आपसे हमें पूछना है, बोला जाए कि मेरे दामाद जो है डीएसपी हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी, क्या होता है मोबाइल पर खेला जा रहा है, गेम खेला जा रहा है ना जी, जुआ कौन हो रहा है महाराज जी। 1 करोड़ों रुपया इन्होंने अपना महीना तो बर्बाद कर दिया, घर का रुपया भी करोड़ों ने बर्बाद कर दिया। वही बैठे थे डीएसपी साहब, हमने बताई जो डीएसपी साहब सम शासन करने वाले हैं, इनके द्वारा हम लोग अनुशासित होते हैं। आइए डीएसपी साहब बताइए, जब गेम खेल रहे हैं क्या क्या उस पर खेल रहे हैं, मोबाइल पर जुआ खेल रहे हैं, क्या समाज पर असर पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिससे परिवार आपका सास ससुर माता पिता बेटा बेटी पत्नी सब परेशान है, इस पर आप विचार कीजिए, इस पर आप विचार कीजिए। ये भी क्या है, बुद्धि विवेक भ्रष्ट होने का जुआ जो है ये दूसरा कारण है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जुआ खेलने के कारण अपना सर्वस्व राज चला गया, दर दर की ठोकरें खाने पड़ी, और वही जुआ का परिणाम हुआ कि महाभारत का बीज बना, और महाभारत में करोड़ों करोड़ों लोगों की जान चली गई। काश धर्मराज युधिष्ठिर जी अगर जुआ नहीं खेले होते, जुआ का व्यसन नहीं उनमें होता, तो महाभारत संग्राम का अंकुर होते होते भी कहीं न कहीं बंद हो जाता है। याद रखिए, जुआ खेले, जुआ में दुर्योधन ने सर्वस्व ले लिया, 14 वर्षों के बाद अपना हक मांगने आए, कितने दिन के लिए शर्त हुआ था, उसी पे तो संग्राम शुरू हुआ। कितने लोग मारे गए महाभारत संग्राम में? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ था। इतना बड़ा नरसंहार कम दिन के संग्राम में कभी कभी सुना जाता है, अभी भी हो रहा है, देशों में विदेशों में हो रहा है, लेकिन अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा हो रहा है। एक उस महाभारत संग्राम में इतना जनसंहार 18 दिनों के अंतराल में हुआ कि कभी कभी और कहीं कहीं सुना जाता है और किसी काल में सुना जाता है। महाभारत में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ था, और 10,000 लोग लापता हो गए थे, मात्र 10 ही लोग बचे थे। वो 10 लोग कौन कौन बचे? 5 पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन, यही मात्र 10 वो लोग महाभारत में बचे, बाकी सब के सब लोग मारे गए केवल एक जुआ के कारण। इतना कष्ट को सहना पड़ा। आपने राजा नल और दमयंती की कथा कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। राजा नल सब कुछ हार गए थे, धन्य है राजा नल की पत्नी दमयंती, जो कि पुनः अपने पति और अपनी मर्यादा के द्वारा अपने पति के सर्वस्व को प्राप्त किया। इसलिए जीवन में अगर नशा का दुर्व्यसन आ जाए, जुआ का दुर्व्यसन आ जाए, तो व्यक्ति को बुद्धि बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो नशा का दुर्व्यसन, जुआखोरी और किसी नारी के, किसी स्त्री के आबरू मर्यादा को भंग करने की जो कुछ चेष्टाएं जो हो, इस पर ठीक है सरकार द्वारा कानून बनाई जा रही है, लेकिन मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं समाज और राष्ट्र के महानुभावों को, होनहार जो है, कि देखिए आप विचार करिए कि किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, जैसी भी जो जिसका संबंध हो, आप याद रखें, आप जो शास्त्र द्वारा आपकी पत्नी हो, उस पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारियां हों, उन नारियों के प्रति या तो 3 व्यवहार बताया गया है। हमारे भारतीय दर्शन में तो एक ही व्यवहार बताया गया है, लेकिन ऐसे समान शास्त्रों में 3 व्यवहार बताया गया है। एक तो आपसे छोटी उम्र की जो हो, उनको अपना बेटी की भावना रखिए। आपके बराबर उम्र की जो है, उनको आप अपनी बहन की भावना रखिए, और आपसे बड़ी उम्र की जो हो, उनमें माता की भावना करें। ये 3 व्यवहार करें। और हमारे भारतीय दर्शन में, संत के दर्शन में बताया गया है, चाहे छोटी हो तब, बड़ी हो तब, उम्र में हो तब, जैसे वो हो, सब के साथ माता का भाव होना चाहिए। माता के भाव होने पर क्या होगा, हमारे में कहीं किसी प्रकार की चंचल भावना होने की संभावनाएं
नहीं रहेगी। इसलिए वो भले उम्र में छोटी हो, बड़ी हो, अमुक हो, लेकिन माता की भावना करे। कितना भी बेटा चंचल स्वभाव का हो, माता के आंचल में जब बैठता है, माता के पास में जब बैठता है, तो थोड़ी सी एक मर्यादा में रहता है, मेरी माता जी है। ऐसी अगर भावना होती है तो निश्चित रूप में हमारे जीवन में जो चंचल व्यवहार जो हो रहे हैं, जो अनेक प्रकार के हम कुचित कर्मों में जाकर के उलझ जा रहे हैं, ऐसे पर कहीं न कहीं नियंत्रण होगा, संयम होगा। अतः अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारियां हों, उनके प्रति माता की भावना होना, ये हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन का यह आदेश है। अगर यह हमारे में गलत आचरण का कहीं हो जाता है कि कितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा हो, इसका कोई मतलब नहीं। लंकेश रावण जी के बारे में बताया जाता है, लंकेश रावण किसी चीज में कहीं कम नहीं था। आप जानते होंगे, अरे कुल खानदान भी इतना बड़ा उसका था जी। और जहां तक धन की बात करें तो धन भी कहीं कम नहीं था लंकेश रावण के पास। और पद की जहां तक बात करें तो चलत दशानन डोलत अवनी, कहीं के धरनी भी कहा गया है, कहीं की अवनी भी कहा गया है। जब वो लंकेश रावण चलता था तो पृथ्वी भी अपने को होशियार हो जाती थी, डरती थी कि कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होगा तो डांट सुनना पड़ेगा। जो धर्मराज हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, कोई झाड़ू देने का काम करता, कोई बर्तन साफ करने का काम करता, कोई पानी भरने का काम करता, कोई भोजन बनाने का काम करता, वायु भी अपने हिसाब में चलते रहते थे। इतना बड़ा प्रभाव लंकेश रावण का था। धन की जहां तक बात करें तो स्वयं कुबेर को तो अपने वश में रखा हुआ था, जमराज को अपने वश में रखा हुआ था। आप जानते होंगे कि जमराज को अपने वश में उसका बेटा रखा हुआ था। तो धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, पद की भी कमी नहीं थी, जहां तक ऐश्वर्य वैभव भी कमी नहीं था, और विद्या तो इतना बड़ा था। एक बात और मैं कहूंगा कि हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे वैदिक दर्शन में किसी व्यक्ति का विरोध होता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विरोध नहीं होता है। आज भले हम लोग एक अब समूह किसी को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण में भी अच्छे हो सकते हैं, ब्राह्मण में भी कोई चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकते हैं, सब में हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सामूहिक जो किसी को हम किसी प्रकार से उलाहना देते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये तो अपने बुद्धि का परिचय है। बाकी किसी में सामूहिक किसी का अवगुणी नहीं होता है, और सामूहिक किसी में कहीं दोषी नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर गलत व्यक्ति भी है, लेकिन उसका कुछ व्यक्तित्व अच्छा है, उसका हम आदर करते हैं। उदाहरण के रूप में लंकेश रावण, लंकेश रावण का हर साल पुतला दहन किया जाता है जगह जगह पर, तो करते हैं। लंकेश रावण का पुतला जगह पर, हर जगह जगह पर हर साल दहन किया जाता है। लेकिन लंकेश रावण के पास कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जिस व्यक्तित्व का आज भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके महाराज वो कौन सा आदर सम्मान आप जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। लंकेश रावण का पुतला हम दहन करते हैं क्योंकि उसके शरीर द्वारा जो मानवीय पहचान होनी चाहिए वह नहीं था। नारियों के प्रति उसकी आदर की भावना नहीं थी, नारियों की संस्कृति मर्यादा के प्रति आदर की भावना नहीं थी, इसलिए उसकी पुतला हम दहन करते हैं। संत महात्माओं के प्रति उसकी मर्यादा और आदर की भावना नहीं थी, इसलिए उसकी मैं पुतला दहन करता हूँ। लेकिन उसकी विद्वता का हम आदर भी करते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में शिव तांडव जो पाठ करते हैं वो किसकी रचना है? कहीं पढ़े हैं आप? बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में जो जाते हैं आप, और शिव तांडव जो होता है वो लंकेश रावण की रचना है। आप जहाँ महाकाल में चले जाइए, विश्वनाथ जी के यहाँ चले जाइए, बैजनाथ के यहाँ चले जाइए, जहाँ बड़ा बड़ा शंकर जी का मंदिर है, जो शिव तांडव जो होता है, जो विद्वान ब्राह्मण आरती इसमें बोलते हैं, वो लंकेश रावण की रचना है। लंकेश रावण द्वारा उसको लिखा गया है। इतना बड़ा विद्वान था, आज भी उसकी पुतला को दहन किया जाता है।
लेकिन उसका व्यक्तित्व जो विद्वता का जो था उसको आदर भी हम करते हैं। और शिव तांडव का पूजा, शिव तांडव का पाठ जो है हर शंकर जी के बड़े बड़े मंदिरों में आज भी होता है। यही भारतीय हमारा दर्शन है। हम व्यक्ति का विरोध तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति में जो व्यक्तित्व होता है उसको भी हम कहीं अपमान नहीं करते हैं, उसका भी हम आदर करते हैं। यह हमारा भारतीय दर्शन है, यह हमारा वैदिक दर्शन है। तो मैं निवेदन किया, लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था, लेकिन उसके आचरण की कमजोरी के कारण आज उसका हम पुतला दहन करते हैं। इसलिए जीवन में कितना भी धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन अगर आपके पास आचरण ठीक नहीं रहेगा तो आपका जीवन का मतलब कुछ नहीं होता है। कहा भी जाता है, धन गया तो कुछ गया, बल गया तो कुछ गया, पद गया तो कुछ गया, और जिसका नेचर सिग्नेचर आचरण चला गया, सब कुछ चला गया, अब कुछ बचा ही नहीं। मोरल डाउन हो जाती है, मोरल उसका डाउन हो जाता है। इसलिए जीवन में धन गया आ जाएगा। हरिश्चंद्र राजा की कथा मैं भी सुना था पीछे बैठ करके। हरिश्चंद्र राजा का राज तो चला गया, धन तो चला गया, लेकिन मोरल ठीक था, आचरण ठीक था। परिणाम क्या हुआ? बाद में तुम अपने स्वरूप को प्राप्त किया। अतः विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, कभी भी अपनी मर्यादा को, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। तो बुद्धि के बिगड़ने के ये 5 गो कारण है कि बुद्धि 5 अवगुण से बिगड़ता है। कौन कौन? नशा का दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति माने किसी नारी की मर्यादा को चंचल करना, इससे हमारी बुद्धि बिगड़ती है। और जुआखोरी, हिंसा की वृत्ति। चौथा क्या है? बुद्धि बिगड़े, हिंसा की वृत्ति। केवल मनुष्य की हिंसा नहीं, किसी प्रकार की हिंसा की भावना अगर आती है तो क्या है? ये बुद्धि बिगड़ने की बात है। और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, एक 5 दुर्गुण आ जाए तो व्यक्ति का बुद्धि बिगड़। कोर्ट कचहरी माने हम न्यायालय का न्याय के लिए सहारा लें, किसी का खेत खलिहान को बड़ियारी लिखवा लिए हैं, दखल किए हैं और उसके लिए न्यायालय में जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है अगर आप कहीं आपको डिग्री मिल भी जाए, लेकिन उसका रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं होगा। तो 5 को बुद्धि बिगड़ने के कारण है क्या क्या? वेश्यावृत्ति, नशा का दुर्व्यसन, हिंसा, कोर्ट कचहरी और जुआखोरी। ये 5 को दुर्गुण आ जाए तो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, उसके बुद्धि विवेक को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अनेकों लोगों का उदाहरण आप हमेशा सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। आपने सुना होगा, राजा नहुस का नाम सुना होगा। राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ करके और इंद्र की गद्दी को प्राप्त किए थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किए थे। ये भारत के सम्राट थे राजा नहुस, और 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो पहले के जो इंद्र थे उनका गद्दी का हटना पड़ा। अब इंद्र की गद्दी को जब प्राप्त किए राजा नहुस, अब मन इनका चंचल हो गया। मंत्री सलाहकार अच्छा होना चाहिए, मंत्री सलाहकार अच्छा नहीं होगा तो कहीं न कहीं आप भटकाव में जा सकते हैं। मंत्री और मंत्र में बहुत अंतर नहीं है, मंत्री और मंत्र में बहुत अंतर नहीं है। अपना सलाहकार जो हो वो अच्छा होना चाहिए। मंत्र का मतलब क्या होता है? जिनको मनन करने से मन हमारा तर जाए, मन हमारा उबर जाए, मन हमारा पवित्र हो जाए, मन में हमारी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो, उसका नाम मंत्र हो। और ऐसे ही सलाह देने वाला जो हो उसको मंत्री कहते हैं। ऐसा मंत्री होना चाहिए। राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किए, स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त किए। मंत्रियों ने सलाह दिया, राजा साहब, राजा नहुस जी, स्वर्ग आपका हो गया, स्वर्ग के बंगले आपके हो गए, स्वर्ग का पद आपका हो गया, तो क्या पहले के स्वर्ग के देवराज इंद्र थे, उनकी पत्नी जो सची है, क्या वो आपकी नहीं होनी चाहिए? कितनी विचित्र बुद्धि की बिगड़ी बात है जी। भला ऐसा होता है दुनिया में क्या? कभी आपने सुना है क्या?
जिलाधिकारी जी कहीं दूसरे जगह चले जाएं, तब जो बाद में वाले जिलाधिकारी है कहें जब बंगला हमारा, कुर्सी हमारा, पद हमारा, गाड़ी हमारा, बोर्ड हमारा, तो पहले की जिलाधिकारी की पत्नी हमारी होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? बुद्धि बिगड़ गया राजा नहुष का। हाँ ठीक है कहते हो, ये रत्नों में एक रत्न है नारी, मेरी होनी चाहिए। ये कैसे प्राप्त किया जाएगा? अब देखिए पद तो प्राप्त किया देवराज इंद्र गति को, लेकिन बुद्धि बिगड़ गया। और बुद्धि बिगड़ने पर कैसे प्राप्त होगी? पहले देवराज इंद्र की पत्नी सची, महाराज मुझसे आप सूचना भेजवाइए। सूचना भेजवाए राजा नहुष कि तुम्हारा पति इस गद्दी को छोड़ दिए है, मैं यहाँ का राजा बना हूँ, मैं भारत का सम्राट था, सब अश्वमेध जग करके मैंने स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त किया है, ये हमें चाहिए। मेरी तुम मुझको पति जैसा स्वीकार करो। बड़ी धर्म संकट में फंस गई वो सची। मेरे पति का राज चला गया और दूसरी तरफ मेरी मर्यादा पर संकट आया हुआ है। संजोग सुशी से बृहस्पति जी आए कि गुरुदेव मेरे जीवन में संकट आपत्ति है, आप कुछ प्रकाश डालिए। बृहस्पति जी ने कहा बेटी, कभी कभी जीवन में अगर विषम परिस्थितियां आ जाती हो तो कुछ समय के लिए दुष्टों को, नलायकों को, उनकी भावना को आदर करने के लिए हुंकारी भरना चाहिए, वास्तव काम को करना नहीं चाहिए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, कहीं घटना आपसे करना चाहता, तुम्हारा ही नाम है? नहीं यानी साहब मेरा तो गांव भी नहीं है, मेरा नाम नहीं है, तो अमुक नाम है। और थोड़ा सा 19-20 बोलने से उस समय की रक्षा हो जा रही है, तो रक्षा कर लेनी चाहिए। बृहस्पति ने कहा बेटी पहले तुम स्वीकार कर लो, ठीक है मैं आपका पत्नी बनूंगा, लेकिन एक मेरा शर्त रहेगा। शर्त यही रहेगा, आप एक ऐसे नया पालकी बनाइए और उस पालकी के एक ऐसा नया कहार हो जो आज तक किसी का कहार ही नहीं किया। ठीक है, सूचना विदा करा दिया। शास्त्र में बताया गया है कि कहाँ कहाँ थोड़ा सा 19-20 हो जाए, आगे पीछे बात हो जाए, हम झूठ तो बोलने की बात नहीं कहेंगे कि कभी कभी आगे पीछे बात हो जाए तो वो आगे पीछे होने पर भी बहुत दोष नहीं होता है। दोष तो होता है लेकिन बहुत दोष नहीं होता है। अरे भाई कभी कभी किसी विषैले, कोई हमारे शरीर में ऐसा असाध्य रोग हो गया है, कोई विषैले चीजें को हम खाते हैं, अभी कैंसर रोग हो जाता है तो विषय वाला चिन्ह दिया जाता है, असर तो होता है लेकिन जैसा विष का असर होता है उसमें तत्काल वैसा असर नहीं होता। असर तो होता ही है। तो कभी कभी हमारे द्वारा 19-20 अगर बात कर दिया जाए तो उसका बहुत असर नहीं होता है। कहाँ का वो हमेशा 1-2 बार के लिए, अब हमेशा के लिए नियम मत बना लीजिएगा। स्त्री नर विवाहे च, स्त्री नर विवाहे च, स्त्री पुरुष के आपसी विवाद में कहीं किसी बातों को लेकर के स्त्री पुरुष में आपस में विवाद हो गया हो और ऐसा आपको समझ में आता हो या तो पति या तो पत्नी दोनों अब अंतिम तय कर लिए कि हम सुसाइड होकर मर ही जाएंगे, तो उनको प्रसन्न करने में अगर थोड़ा सा 19-20 बोलना पड़े तो बोलकर काम चला लीजिएगा। पत्नी कहते कि नहीं नहीं आज सास ससुर को अगर अलग नहीं करेंगे तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, आज मैं जीवन लीला को इस दुनिया से अलग कर दूंगा। उस समय उसको समझा के बुझा के आगे पीछे हो करके 1-2 दिन के लिए कहीं दूसरे जगह जाकर रख दीजिए और फिर समझा बुझा कर शांति करके मना लीजिए। वहां ऐसे स्थिति में ये झूठ का दोष नहीं लगता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। स्त्री नर विवाहे च, कभी कभी हंसी मजाक करने में स्त्री पुरुष को थोड़ा सा आगे पीछे कुछ बोला जाए तो वहां भी दोष नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी हमेशा नहीं। एक कथा मैं सुना दूं भागवत की, तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो चुका था, लगभग 10 बेटा और 1 बेटी, एक पत्नी से हो चुके थे। भगवान की सभी पत्नियों में अगर कोई सही माने में अपनी स्थिति में रहने वाले थे, रुक्मिणी माता, मंत्री से लेकर के संतरी तक सब लोग प्रशंसा करते थे कि रानी हो तो माता रुक्मिणी जैसा। सबसे पूछ लेते बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो, ठीक हो, मैंने मंत्री से लेकर के संतरी तक सबसे उन्होंने पूछ करके प्रसन्न रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया
कि सभी स्त्रियों का तो रोज उलाहना आते रहता है, महाराज ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन रुक्मिणी जी ने कभी उलाहना लेकर के आई ही नहीं, कभी इनको नाराज होते मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन आज रुक्मिणी जी को हमको नाराज कर देना है और कोई मतलब होता है जी। अब पत्नी से कोई बड़ियारी झगड़ा करने लगे, एक कोई मतलब होता है कि भगवान ने तो ठान लिया था कि आज रुक्मिणी जी समय झगड़ा करना है और रुक्मिणी जी को उदास कर देना है, विवाद कर देना है। रुक्मिणी जी भोजन जिमा रही थी, हवा रही थी भगवान श्री कृष्ण को और नियमों अनुसार, और पंखा डोला रही थी। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते थे तो उनकी पत्नियां उनका गोड़ धोती थी, शरणामृत लेती थी। अब क्या होता है आप समझेंगे, होता है कि नहीं होता है। आज तो कहेंगे मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, हमारा गोड़ धो, तो कहेंगे हम आपकी धर्म पत्नी, हमारा गोड़ा धोइए। यही हो जाएगा। देखिएगा ना कितना लोग धोआते होंगे, कितना लोग धोता होगा पता नहीं होगा आप लोगों को। हजारों हजारों में कोई ऐसा होगा, मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात में नहीं होता होगा, लेकिन देख लेंगे। वो पढ़ी लिखी हो गई है, कहती है कि महाराज आप जब पतिदेव हैं तो हम भी धर्म पत्नी हैं, हम भी धर्म पत्नी हैं। लेकिन पहले के जमाने में अगर पति लोग कहीं आते थे तो उनकी पत्नियां आरती उतारती थी, देवता जैसा गोड़ धोती थी, चरणामृत लेती थी, ये सब काम होते थे। अब आज क्या हो रहा है, क्या होगा, ये मेरा विषय नहीं है। अब रुक्मिणी माता भोजन करा रही थी, पंखा डुला रहे थे। अचानक भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। अब हंसने